एवरीवन। तो भाई आप सभी लोगों के इंस्टाग्राम पर कमेंट से कि आपको ट्राउजर पैंट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो यूट्यूब पर चाहिए, तो मैंने आज एक कोड सेट तैयार किया है और इसके ट्राउजर पैंट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो मैंने इसमें हर एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में बताया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बना है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तो सबसे पहले हम ट्राउजर की लेंथ को मेजर करेंगे। तो मेरे ट्राउजर की रेडी लेंथ है 35 इंचेस। देखिए ट्राउजर की रेडी लेंथ है 35 इंचेस, वेस्ट है 28, हिप है 34 और जो मेरी मोहरी है वो है 7 इंच की। तो चलिए हम फैब्रिक पर इसकी लेंथ को मेजर करते हैं। 35 इंच मेरी रेडी लेंथ है, तो 1.5 इंच की मैं इसमें बेल्ट ऐड करूंगी। तो 1.5 इंच को इस तरह से ऊपर की तरफ निकालते हुए, क्योंकि वो अलग से बेल्ट अटैच होगी, यहाँ पर मैं 35 इंच पे मार्क कर लूंगी। प्लस 2 इंच नीचे से फोल्डिंग के लिए यहाँ पर मार्क करूंगी 2 इंच पर और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। इधर हमारी ये कन्नी है, तो इस तरफ से भी हमने हाफ इंच का फैब्रिक कट कर देना है। यहाँ से यहाँ पे मार्क कर दूंगी मैं, ताकि हमारी जो ट्राउजर की फिनिशिंग है वो अच्छे से आए, इसलिए इस फैब्रिक को भी हम। तो ये जो मैंने हाफ इंच पर यहाँ पर कन्नी की साइड निशान लगाया है, इसको मैं कट करके अलग कर लूंगी। तो अब मैं इस वाले निशान को भी स्केल की हेल्प से पूरा यहाँ पर मिला लूंगी और फिर इसको भी हम कट करके अलग निकाल लेंगे। यहाँ से हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो अब हम इसकी यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग हम अपने हिप के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो वो मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ। तो यहाँ की मार्किंग के लिए हमें हिप के मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। देखिए चार्ट की हेल्प से आपको समझाती हूँ। ये देखिए, हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1.5। यहाँ पे मेरी हिप है 34, डिवाइड करेंगे इसको 4 से, प्लस कर देंगे इसमें 1.5 इंच, तो आएगा 10 इंच। तो यहाँ की जो मेरी मार्किंग है, यानी कि चार्ट के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ, ये वाली, ये हमें यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क कर देंगे। कुछ नहीं है, सिंपल लिया है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस उसमें 1.5 इंच हमने प्लस किया है और यहाँ पे मार्क कर दिया है। उसके बाद हमने अपना आसन लेना है। आसन अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लोगे तो इसी तरह से लेना है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच प्लस 1। और अगर नॉर्मल लेना है आपने, तो देखिए मैं नॉर्मल साइज का ट्राउजर बना रही हूँ, तो नॉर्मल साइज में हमें यहाँ से जो आसन होता है अपना 11 इंच का लेना है, मीडियम साइज के लिए 12 इंच का, और अगर वो ज्यादा हैवी साइज है तो उसके लिए आप यहाँ से आसन की लेंथ 13 से 14 इंच तक भी ले सकते हैं। तो मेरा नॉर्मल साइज है, तो मैं यहाँ से आसन को 11 इंच पर मार्क करूंगी। ये देखिए यहाँ पर, और इसको एक स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधा मिला लूंगी यहाँ से इस तरह से। अब हमने यहाँ से इसकी लेंथ को मेजर करना है अपने क्रोच एरिया की। तो नॉर्मल साइज के लिए हम, नॉर्मल से मीडियम साइज के लिए हम यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे। अगर हैवी साइज है तो 2.5 से 3 इंच पर आप इसे मार्क करेंगे। तो ये मेरा नॉर्मल साइज है। नॉर्मल टू मीडियम के लिए 2 इंच लेना है, उससे हैवी है तो आप 2.5 से 3 इंच पर यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमने देखना है कि ये कितना आया है। तो ये 12 इंच आया है, इसे हम सीधा मिला लेंगे यहाँ पर इस लाइन को यहाँ तक, क्योंकि अब हमने नीचे से इसकी मोहरी को मेजर करना है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में हमारा 12 इंच आया, तो यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए इसका हाफ, इतना ही हमने यहाँ से ले लेना है। देखिए यहाँ पर आया है हमारा 6 इंच, इतना ही हमने यहाँ पर ले लेना है। तो मेरी मोहरी थी 7 इंच की, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस निशान से हाफ इस तरफ मार्क करना है, हाफ उस तरफ। जैसे 7 इंच है तो 3.5 इंच मैं इधर मार्क करूंगी इस तरह से, और 3.5 इंच पर मैं इस तरफ मार्क करूंगी। मेरा 7 इंच था तो इस तरह से हुआ है। अगर सपोज करो किसी की 6 इंच मोहरी है तो उसको इस निशान से 3 इंच इधर मार्क करना है, 3 इंच उस साइड, यानी कि हाफ हाफ कर लेना है। इस लेग शेपर की हेल्प से इसको यहाँ से मिलाना है, इस निशान को इस तरह से मिला देना है, और इसे भी इस तरफ से। देखिए इस तरफ हमने इस तरह से लेग शेपर को रखा था और इस तरफ हमने इस तरह से रखना है यहाँ पर।
ये देखिए, और यहाँ से भी इसको इस तरह से रखकर हल्की शेप दे देनी है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच की टक्स डालेंगे, तो वो हमने किस तरह करनी है, यहाँ से मेजर करेंगे तो ये हमारा 10 इंच आया है। यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ पर हमने एक डार्ट डालनी है, तो उस डार्ट की लेंथ हमारी होगी 5 इंच। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर सीधा एक निशान लगा लूँगी। ये डार्ट हमारी 1.5 इंच की डलेगी, तो यहाँ पर इतना रखना है हमने, हाफ इस तरफ, 1.5 इंच का हाफ होता है 0.75 इंचेस, तो 0.75 इधर लेना है, 0.75 इधर लेना है। अब इसको इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से इसको हल्की सी शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता देती हूँ। हमने यहाँ से सबसे पहले यहाँ वाली मार्किंग की है, तो यहाँ वाली मार्किंग हमने की है अपनी हिप के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो भी हिप साइज होगा उसको 4 से डिवाइड कर लेना है, प्लस उसमें 1.5 इंच कर लेना है। ये सभी साइज के लिए इक्वल रहेगा, सबके लिए कंपलसरी है, हमने 1.5 इंच ही प्लस करना है। जितना हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करके 1.5 इंच प्लस कर देना है। उसके बाद अगर तो आपका नॉर्मल साइज है तो आपने अपने आसन की लेंथ 11 इंच लेनी है। अगर मीडियम टू हैवी है तो आपने मीडियम के लिए 12 इंच यहाँ पर इसकी लेंथ लेनी है। अगर हैवी साइज है तो 13 से 14 इंच भी आप यहाँ से आसन की लंबाई ले सकते हैं। फिर यहाँ से बारी आती है, यहाँ से मैंने ये 2 इंच का लिया है। नॉर्मल से मीडियम साइज के लिए यहाँ से हमने 2 इंच पर लेना है, 2 इंच पर मार्क करना है। अगर थोड़ा हैवी साइज है तो आप 2.5 से 3 इंच पर यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मेजर किया था कि ये कितना आया है, उसका हाफ ले लेंगे। उसके हाफ को लेकर यहाँ पे मार्क कर लेंगे, फिर उतना ही हमने यहाँ पर लेना है। जितना ये मार्क करके जितना इसका हाफ आया है उतना ही हाफ हमने यहाँ पर मार्क करना है। फिर उस मार्क से हाफ, जितनी आपकी मोहरी है उसका हाफ इस मार्क से हाफ इधर ले लेना है, हाफ इधर, यानी कि यहाँ से हाफ करके यहाँ पे आया। उसके बाद जितनी आपकी मोहरी है उसका हाफ इंच यहाँ पे मार्क करेंगे, उसका हाफ इधर, मतलब दोनों साइड हाफ हाफ करके ले लेंगे तो वो इक्वल हमारा, जैसे मेरी 7 इंच थी तो मैंने 3.5 इंच इधर मार्क किया था, 3.5 इंच इधर मार्क किया था इस वाले निशान से। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे पूरा 7 इंच ही आ रहा है। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये डार्ट डालनी है, तो डार्ट के लिए भी सिंपल था, यहाँ से मार्क करेंगे तो हमारे 10 इंच आया था, तो इसका भी हम हाफ ले लेंगे, यानी कि 10 का हाफ हो गया 5 इंच। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच की डार्ट डालनी थी जिसकी लेंथ हमारी 5 इंच होगी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया हो। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रंट पार्ट। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो मैंने फ्रंट पार्ट को कट किया था वो मैं इसके ऊपर रखूंगी, इस तरह से रख लेना है हमने। थोड़ा और नीचे कर लेंगे, ऊपर से हमने फैब्रिक छोड़ के रखना है। देखिए अब यहाँ पर आपने अच्छे से समझना है। यहाँ पर तो हमने इसकी लेंथ 1.5 इंच कम करके ली थी क्योंकि हम इसमें अलग से 1.5 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके बैक पार्ट में वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें तो हम अलग से बेल्ट लगाएंगे लेकिन इसमें तो बैक पार्ट में हम इलास्टिक डालेंगे। तो इसके लिए 1.5 इंच तो हमने वो वाला ले लेना है जो हमने फ्रंट से कम किया था, प्लस 2 इंच हमने और ले लेना है यहाँ पर, क्योंकि जब हम इलास्टिक इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो उसको फोल्ड भी तो करेंगे ना। तो 2 इंच, हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये 1.5 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारी इलास्टिक है वो 1.5 इंच चौड़ी है। तो यहाँ से इस निशान को यहाँ तक मिला लेंगे एकदम सीधा। अब देखिए हमने अपने फ्रंट पार्ट में कहीं पर भी कोई मार्जिन नहीं लिया था, हम इसके फ्रंट बैक पार्ट में ही सारा मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से हमने 2 इंच पर जाना है, यहाँ पर 2 इंच पर, यहाँ पे 2 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से। और यहाँ से भी हमने 2 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। ये सभी साइज के लिए इक्वल रहेगा। यहाँ पर
अगर आपने थोड़ा ज़्यादा ही लूज डालना है तो आप यहाँ से, ये जो मैंने 2 इंच लिया है, आप यहाँ से इसको 2.5 इंच कर सकते हैं। यहाँ से भी आप 2 से 2.5 इंच तक ले सकते हैं अगर आपने ज़्यादा ही लूज डालना है। अगर थोड़ा फिट डालना है तो यहाँ आप 2 से 1.5 भी कर सकते हैं। मैं ये ना ज़्यादा लूज बना रही हूँ ना ही ज़्यादा टाइट बना रही हूँ, तो ये मेरा नॉर्मल साइज में ही रहेगा, मतलब ना ज़्यादा खुला ना ज़्यादा टाइट रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसको मिला देना एकदम सीधा, और ये भी हमने इस निशान को भी यहाँ तक आगे तक ले आना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से इस निशान को इस तरह से मिला दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको भी 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से तो ये इतना ही रहेगा, यहाँ से हमने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और इसको इस निशान से इस तरह से मिला देना है, इस तरह से। ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो पिछला भाग होता है वो थोड़ा उठा हुआ होता है, तो अगर हम इसको इक्वल ले लेंगे तो जब हम उठे बैठेंगे तो वो हमारा खिंचाव आएगा। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इसीलिए लेंगे इसको कि ताकि हम उठने बैठने में हमारा खिंचाव ना आए और वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा जॉइंट हो जाए। अब यहाँ से भी हमने 2-2 इंच पर मार्क कर लेना है यहाँ पर। अब कुछ लोगों के फिर भी डाउट्स रहेंगे कि मैम हमने अपने मतलब फ्रंट पार्ट में तो कोई मार्जिन नहीं लिया, तो फ्रंट पार्ट में हमने मार्जिन लेना भी नहीं है। देखिए हमने इसके बैक पार्ट में ही बहुत ज़्यादा मार्जिन ले लिया है, तो इसी तरह से आपने इसकी जो है वो मार्किंग करनी है। देखिए इस तरह से इन मार्क को हम एक इस तरह से मिला देंगे और पीछे से हमने कोई भी मतलब मार्जिन नहीं लेना है, इसको हमने एज इट इज़ मिला देना है। देखिए इसको चाहे तो आप इसी तरह से कट कर सकते हो, वरना तो आप इस तरह से इसकी मार्किंग कर लें। देखिए यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए जो भी मैंने मार्किंग की है, इस मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमारे ट्राउज़र के बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की कटिंग के लिए सबसे पहले हमने उसकी लेंथ को लेना है। तो यहाँ पर मैं 14 इंच की लूँगी लेंथ अपनी पॉकेट की। उससे पहले आपको बता दूं कि डबल हमने दोनों साइड पॉकेट लगानी है। तो देखिए फैब्रिक भी मेरा 4 फोल्ड है, 2 फोल्ड ये है और 2 फोल्ड ये है इस तरह से, और बंद साइड हमने इस तरफ रखी है और यहाँ से हम मार्क कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 14 इंच पर मार्क किया है और इसकी जो विड्थ है मैंने यहाँ पर 7 इंच लेनी है। यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से जो इसकी विड्थ हमने लेनी है वो लेनी है, यहाँ पे 7 इंच लिया था, यहाँ से 1 इंच कम कर देंगे, यहाँ पर 6 इंच लेंगे और इस निशान को इस तरह स्केल की हेल्प से यहाँ तक मिलाएंगे इस तरह से, और इसको यहाँ से हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से शेप दे देनी है। अब इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इस ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे। तो इसका फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। तो हम इसके फ्रंट पार्ट में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, आसन की सिलाई लगाकर इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लेंगे। फिर इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी करना है। इसके ये दोनों पार्ट्स हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर इसको इस दोनों को अटैच कर देना है। तो चलिए इन पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब एक सिलाई और लगाकर इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। इसी तरह से हम इसके बैक पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए, अब मैंने इसके दोनों पार्ट्स में यहाँ पर आसन की सिलाई लगाकर इनको जॉइंट कर दिया है। अब हमने फ्रंट पार्ट को लेना है। देखिए यहाँ पर हमने डाट डाली थी, तो जिस फ्रंट पार्ट में ही हमने सिर्फ डाट डालनी है। तो देखिए इस निशान को मैं थोड़ा चौक की हेल्प से डार्क कर लूँगी ताकि निशान दूसरी तरफ भी मेरा जा सके। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है यहाँ पर, ताकि हमारे ये सेम निशान दूसरी तरफ भी चला जाए। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें ये डाट डाल लेते हैं। इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। सिलाई और लगाकर इसे अच्छे से पक्का कर देंगे। अब दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से हमने डाट डालनी है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये लगेगा। अब हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने ये पॉकेट कट करी थी। एक पॉकेट मैं आपको लगाकर बता देती हूँ, आप उसको अच्छे से देखिए, फिर दूसरी आप अपने आप लगा लीजिएगा। तो अब हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। तो हमने क्या करना है, इस तरह से पॉकेट को उल्टा रखना है और इसको यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करना है। इसको हम अभी यहाँ पे साइड में रख देते हैं। पॉकेट लेनी है इस तरह से, यहाँ पर 2 इंच नीचे मार्क करना है यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2 इंच तक मार्जिन लेना है। और पॉकेट की हमने जो लेंथ लेनी है जिसमें हम अपना हाथ डालेंगे वो हमने लेनी है 6 इंच तक। इसको भी सिर्फ यहाँ से 1/2 इंच तक लेंगे और इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। अब इसको हम पॉकेट पैंट के ऊपर रखेंगे। तो देखिए हमने अपने ये पैंट वाला फैब्रिक रखा है, इसको हमने सीधी साइड से रखना है और ये उल्टी साइड से जहाँ पर हमने इसको मार्क किया है इससे मिलाकर रखेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से घुमाना है। ये जो हमने मार्किंग की है ना, ये वाली, इस तरह से इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ तक। इसको इस तरह से घुमाएंगे। इस तरह से करेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो हमने निशान यहाँ पे लगाया है इसके 2 कॉर्नर बन रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला। तो इस कॉर्नर को बचाते हुए हमने यहाँ पर एक कट लगाना है ताकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो। हमने सिलाई नहीं कट करनी है, यहाँ पर बस 2 नोचेस लगाने हैं इस तरह से। और ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे हम कट कर देंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अच्छे से इसको फिनिशिंग के साथ निकालेंगे इधर। फोल्ड करने के बाद अब हम इस किनारे किनारे पर भी सिलाई लगा देंगे, ये यहाँ पर। देखिए इस तरह से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई लगानी है। इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमने ये जो फैब्रिक था हमारा, इसको इसी तरह से देखना, इस तरह से ओपन कर लिया है। अब इसको सीधा सीधा इसी तरह से यहाँ पर फोल्ड करेंगे हम, इस तरह से, इस तरह से फोल्ड करते हुए देखिए इसको मिलाकर अब देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये इस तरह था हमारा, ऐसे आया था, इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ से मिलाकर ये यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। चलिए आपको बता देती हूँ। इस तरह से सिलाई लग जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से आया है। अब हम इसको यहाँ से इस तरह कर देंगे। देखिए मतलब उल्टा कर देना है इसको। उल्टा करने के बाद अब हमने जो सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर भी हमने यहाँ पर एक एक सिलाई लगा देनी है। इसको पहले हम फिनिशिंग के साथ अच्छे से ओपन कर लेंगे, इसके कॉर्नर्स को निकाल कर। देखिए इस तरह से अब हम इस पर भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये हमारी पॉकेट जो है बिल्कुल एकदम पक्की बन जाए। इस पे हम अपना इजीली फ़ोन वगैरह आसानी से इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी पॉकेट लग गई है इस तरह से। अब हम इसके यहाँ पर भी इसको एक सिलाई लगाकर यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। ये देखिए एक बार मैं आपको ये देखिए यहाँ पर बैक साइड से भी दिखा देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ से भी मैं इसको ऊपर से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको बंद कर देती हूँ ताकि इसमें जॉइंट हो जाए अच्छे से। देखिए इस तरह से आप ये सिलाई नीचे तक भी ला सकते हैं ताकि ये यहाँ पर इसमें अच्छे से जॉइंट हो जाए इस तरह से। हम इसको यहाँ पर निकाल देंगे। अब हमने यहाँ पर भी ये जो हमारा ओपन दिख रहा है इसको भी हमने यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे ऊपर से एक तरफ ताकि ये हमारा निकले ना जब हम इसमें बेल्ट अटैच करें। इस तरह से इसको रखना है। और यहाँ से इस पर एक सिलाई लगा देंगे, ऊपर की तरफ से ही लगा देनी है। ये देखिए अब मैं इसमें आपको पॉकेट में अपना हाथ डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट बन जाएगी। ये देखिए आई होप आपको पॉकेट लगाना आ गया होगा। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर हमारी पॉकेट बनकर रेडी है। आई होप आप लोगों को इसमें ये पॉकेट लगाना आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अलग से पॉकेट पर कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए फिर से सिर्फ पॉकेट पर ही एक वीडियो रेडी कर दूंगी। अब इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी पॉकेट अटैच कर लूंगी। तो अब मैं दूसरी तरफ भी पॉकेट लगा लेती हूँ। देखिए मैंने इसमें दोनों तरफ पॉकेट अटैच कर ली है इस तरह से। देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हमने इसको पहले ही 1.5 इंच कम कट किया था क्योंकि हमने इसमें बेल्ट लगानी है 1.5 इंच की। तो देखिए इस तरह से ये बेल्ट मैंने इसमें पेस्ट कर ली है। 1.5 इंच चौड़ी है ये। और ये जो फैब्रिक जिस पर मैंने इसको पेस्ट किया है ये 4 इंच का है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए
इसकी जो लेंथ है वो 4 इंच की है। इसमें हमने इसको हाफ इंच छोड़कर बुकरम को पेस्ट किया है ताकि ये इस पर इस तरह से फोल्ड होके आएगा। अब मैं आपको इसको लगाना बताती हूँ। हमने इसको इस तरह से लेना है और इसे भी हमने इसकी तरफ उल्टा ही रखना है। देखिए इस तरह से, ये इसकी बैक साइड है और इस पर जहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया है इसकी उल्टी साइड हमने ऊपर रखनी है यहाँ पर, और इसको इस तरह से मिलाकर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाकर हमें कंप्लीट करना है। अब हमने इसको इस तरह से पलटना है। देखिए वहाँ पर सिलाई लगाकर इसको इस तरह से यहाँ पर पलटेंगे। अब ये जो हमने सिलाई लगाई थी इसको इस तरह से यहाँ पर कवर करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगानी है इसके किनारे किनारे पर। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने यहाँ पर बेल्ट अटैच करनी है। देखिए हो सकता है कि बेल्ट अटैच करते हुए आपका इस दोनों तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन निकल के आए, मतलब ये बेल्ट का, तो आपने वो एक्स्ट्रा कट कर देना है। बिल्कुल जैसे यहाँ पर ये है इतना। दूसरी साइड से भी मेरा थोड़ा था, वो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा, तो उसको भी मैंने कट कर दिया है। अब हमने इसमें अपने दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है यहाँ पर। अब देखिए फ्रंट पार्ट में बेल्ट अटैच करने के बाद अब हमने बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट को उल्टा रखना है। यहाँ से देखिए इस तरह से मिलाकर यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर इस किनारे किनारे पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ तक, इसको यहाँ तक पूरा सिल देना है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी दोनों पार्ट्स को यहाँ से इक्वल मिला के नीचे मोहरी की तरफ से और यहाँ तक ऊपर तक अटैच कर देना है। तो चलिए पहले हम ये दोनों सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने इस पर यहाँ से नीचे से सिलाई यहाँ ऊपर तक लगा ली है। इसी तरह से इसके दूसरे पार्ट में भी यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक सिलाई लगा ली है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने नीचे फोल्डिंग के लिए 2-2 इंच पर मार्क किया था दोनों तरफ से, तो यहाँ से नीचे मोहरी को यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पूरी को। ठीक है, तो पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इसको इस तरह से हमने फोल्ड करना है यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही फोल्ड करना है। ये देखिए दोनों पार्ट्स इस तरह से फोल्ड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए ये हमारा फ्रंट था। अब हमने ये जो बैक की तरफ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, ऐसे इसको रखेंगे और ऐसे यहाँ पर मैंने पहले ही 2-2 इंच पर ये देखिए मार्क किया हुआ है। ऐसे इस तरह से इसको यहाँ से हमने स्पेस छोड़ना है और यहाँ पर इस तरह से निशान लगाने, ये रखकर इसको यहाँ पर सिलाई लगानी है हमने इस तरह से। देखिए ये निशान हमने लगा लेना है, इससे हमें इजी रहेगा बहुत।
से एक सिलाई लगा देनी है। फैब्रिक छोटा बड़ा मतलब हो सकता है, कहीं पर हमारा छोटा चुन्नट आ सकता है, तो वो कोई इशू नहीं है, आप इसमें कर सकते हो इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ पर तो इलास्टिक ही आएगी, तो इलास्टिक वैसे भी स्ट्रेच होती है तो वो पता नहीं चलेगा इतना। वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है, कई बार फैब्रिक हो जाता है छोटा बड़ा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। इस निशान को लगाने का मतलब ये है कि हमें पता चलता रहेगा कि हमें कहाँ से कितना कितना कैसे फोल्ड करना है। देखिए यहाँ से भी हम फोल्ड ऐसे कर लेंगे और इस तरह से। और फिर से इसको यहाँ पर डबल स्टिच कर लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इसको यहाँ से सीधा करेंगे, अब हमने इसको यहाँ से मेज़र करना है कि ये हमारा कितना आया है। यहाँ से देखिए फ्रंट साइड हमारी ये 15 इंच आ रही है और टोटल हमें हमारी वेस्ट लेनी है, यानी कि ये जो हमारा ऊपर से है ये हमारी वेस्ट के साइज़ का होना चाहिए। तो ये 15 है और अब हमें बैक साइड इतनी करनी है कि दोनों मिलाकर हमारा 28 इंच आए। 28 से थोड़ा कम आए क्योंकि पीछे इलास्टिक इंसर्ट करनी है, तो इलास्टिक वैसे ही स्ट्रेच होती है। तो यहाँ पर 15 इंच है, 28 में से 15 माइनस करेंगे तो आई थिंक हमारा 13 बचता है। तो 13 हमारी इलास्टिक हमें डालनी चाहिए, लेकिन वो स्ट्रेच होती है तो हम 3 इंच कम करके डालेंगे। तो हमने इसमें बैक साइड में 10 इंच की इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो देखिए अब हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो मेरी वेस्ट 28 है, तो मैंने इसको यहाँ से जब मेज़र किया था तो ये बेल्ट का यहाँ से यहाँ तक मेरा 15 आया है और मेरी टोटल जो वेस्ट है वो 28 इंचेस है। तो 28 में से मैं ये जो 15 है ये तो बेल्ट का आ गया, तो बाकी बचे कितना 13 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे 13 इंच की इलास्टिक लेनी चाहिए, लेकिन फिर तो मेरा लूज हो जाएगा क्योंकि 30 इलास्टिक हमारी स्ट्रेचेबल होती है। तो मैं 13 में से वो 3 इंच माइनस कर लूंगी, तो मैं 10 इंच की इलास्टिक लूंगी। आप लोगों का जो भी साइज हो जाए, जैसे मेरा तो 20 है, किसी का 30 होता है, किसी का कितना होता है। तो अगर फ्रंट से बेल्ट 15 आई है तो बैक साइड भी आपका 15 बचता है, तो आपने उसमें से 3 इंच माइनस कर लेना है। इसी तरह से जितनी भी आपकी इलास्टिक मतलब बैक पार्ट में जितना बचता है ना, उसमें से इलास्टिक पूरी उतनी नहीं लेनी है, उससे कम लेनी है, 2 से 3 इंच। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें इलास्टिक को इंसर्ट किया है। अभी यहाँ से मैंने नहीं निकाला कि कभी ये यहाँ से निकल ना जाए इस साइड से। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे रखकर यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं, इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से। इस तरह से 2-3 सिलाई लगाकर ये पक्का हो जाएगा यहाँ पर। अब हमने दूसरी तरफ इसी तरह से करना है, यहाँ से ये पिन निकाल देनी है और इसको इसी तरह से सेट करना है ताकि ये हमारा बाहर ना दिखे एक तरह से। और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। से बक्की सिलाई लगाने के बाद इसको निकाल देंगे। देखिए इस तरह से कुछ आएगा।
अब हमने सिंपल इसको ऐसे पलटना है। थैंक यू। देखिए यहाँ पर बेल्ट इंसर्ट करने के बाद अब हमारी लास्ट और फाइनल सिलाई बचती है। यहाँ पर दोनों पार्ट्स को इस तरह से रखना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगानी है और फिर यहाँ से इस तरह से इसको मिला देना है बिल्कुल। यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ तक एक सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई कर देनी है। अब यहीं से इसको घुमाकर एक सिलाई और लगा लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से 2 से 3 सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। इसको यहाँ से कट कर देंगे और ये जितना भी थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से कट कर देंगे यहाँ तक। सिर्फ इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो ट्राउज़र पैंट है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। एक बार मैं आपको इसकी पूरी लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अगर आप इसी मेथड से इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट ट्राउज़र पैंट बनकर तैयार होगा।